स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। 2024 में पीएम कौन, अचानक डिबेट में घुसी सिंघम बनकर लड़की, मोदी वर्सेस राहुल गांधी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। हाँ, तो बीजेपी को देंगे गालियां और तो क्या हो सकता है, लेकिन जो भी हो पहले हम वीडियो देखते हैं। आशा करेंगे दोस्तों बहुत पसंद आएगी और ध्यान से वीडियो देखना। और डिबेट जैसी वीडियो है तो आपको सजग रहना बहुत जरूरी, सतर्क हो जाइएगा। तो और उसमें भी ये इलेक्शन के रिलेटेड वीडियो, तो मजा तो आने ही वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक रिक्वेस्ट जरूर से करना चाहेंगे, वो है कि चैनल पे आप पहली बार अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। चलिए स्टार्ट। मोदी को वोट देना चाहते हैं तो अपनी बहन बिटिया का इज्जत मतलब अपनी बहन बिटिया का इज्जत बाजार में ला रहे हैं। किसी गली के कुत्ता को वोट देंगे लेकिन मोदी सरकार को कभी नहीं। भाजपा ने दबाव दिया तभी राम मंदिर बन रहा है ना। हर हर मोदी घर घर मोदी, हर मोदी घर घर मोदी, और यहाँ निकल के बढ़ के गड़बड़ मोदी। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बनेगा, अरे भोगने से नहीं होगा। बुढ़ापा का असली मजा को लिया है दुनिया में तो मोदी जी ले रहे हैं, करोड़ से ज्यादा मिल गया। अरे नौकरी देना सरकार का काम नहीं है। दोस्तों जय हिंद, बहुत स्वागत है आप सभी का पीआरबी में। मैं हूं आपके साथ शाह संदली। देखिए 2024 में देश के अंदर लोकसभा के चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव के बाद ये तय हो जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। तो आइए इस बीच हम बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हैं और लोगों से जानते हैं कि इस बार क्या होने वाला है, क्या बदलाव होगा या फिर से मोदी जी की सत्ता बरकरार रहेगी। आइए, कई सारे लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। क्या लग रहा है भाई, 2024 में लोकसभा चुनाव है, क्या लग रहा, बदलाव होगा या फिर मोदी जी की सत्ता बरकरार रहेगी? बदलाव जरूर होगा। अगर आप बदलाव चाहते हैं, सभी जनता लोग बदलाव चाहते हैं तो मानिए कि बहन बेटियां सेफ रहेगी। अगर बदलाव आप लोग नहीं चाहते, मोदी को वोट देना चाहते हैं तो अपनी बहन बिटिया का इज्जत मतलब अपनी बहन बिटिया का इज्जत बाजार में ला रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, बदलाव होना चाहिए या फिर मोदी जी रहना? एकदम बदलाव होना चाहिए। मोदी जी किए हैं क्या? मोदी जी देखिए, मोदी जी क्या किए हैं? रेल बेचे हैं, एयरपोर्ट बेचे हैं, भाई बहन बिटिया का इज्जत बेचे हैं मणिपुर में, और 400 रुपया का गैस 500 में किए हैं। और वो तो बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास हो रहा है। कहाँ विकास? क्या बीजेपी के लोग बोले, लोगों विकास बताइए ना, कुछ 5 काम विकास बताइए। 5 मैं बुराइयां बताया हूँ तो 5 विकास कोई बता दीजिए आकर, तब मैं जानूंगा। वो लोग बोल रहे हैं भी अच्छे दिन आ गए, लोग बहुत खुश हैं मोदी सरकार के राज में। तो अच्छे दिन कैसे आ गए बताएंगे तो ना। बहन बिटिया का इज्जत जा रहा है तो अच्छे दिन आ गए हैं। माँ बहन, अब वो मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो यही बेटी पढ़ रहा है, बेटी बच रहा है। नंगे घुमाया जा रहा है बाजार में, अच्छा लग रहा है मोदी जी। अगर मोदी जी को आप लोग चाहते हैं तो अपनी बहन बिटिया का इज्जत बाजार में बेच रहे हैं। वो तो बोले सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, गरीबों के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ क्या देश में तरक्की हो रहा है। गरीबों के लिए क्या किए, नहीं तो अमीरों के लिए भी क्या किए? वो तो जनता के लिए कुछ किए ही नहीं। क्या किए? जो कुछ भी काम मोदी का भक्त जो है, जो उससे पूछिए क्या किए हैं। हम तो 5 बुराइयां बताए ना, वो 5 काम खाली बता दे तब मैं जानूंगा। हाँ, बता रहे मुफ्त में अनाज दे रहे हैं लोगों को, राम मंदिर बनवा दिए और लोगों शिक्षा व्यवस्था अच्छा है, अस्पताल भी जबरदस्त बन गया है। ठीक है, राम मंदिर बना दिए, ठीक है। राम मंदिर से हमको क्या फायदा है? ठीक है, हम भगवान का पूजा करेंगे, हम भी हिंदू है, भगवान का पूजा करेंगे। लेकिन राम मंदिर बन जाने से क्या भारत में बेरोजगारी खत्म हो जाएगा? अब बताइए, राम मंदिर बन जाने से क्या कि किसी को मतलब तबीयत खराब हो जाएगा तो राम मंदिर चल जाएंगे, खून बह जाएगा तो अस्पताल जाएंगे कि राम मंदिर जाएंगे? वो तो बता राम मंदिर से सब कुछ हो जाएगा। वही तो, यही तो भगवान के पास जाएंगे, सारा मनोकामना पूरा होगा। तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मेरा हाथ कट जाएगा तो अस्पताल जाएंगे कि राम मंदिर जाएंगे? आप ही बताइए। मुझे भूख लगा हुआ है तो राम मंदिर जाएंगे कि मैं भोजन करने के लिए पैसा रहेगा तब जाएंगे दुकान खाने के लिए? आप बीमार होइएगा, हॉस्पिटल बंद, राम मंदिर जाइए, आप स्वस्थ हो जाइएगा। आप बीमार होइएगा, आप हॉस्पिटल मत जाइएगा। सुनिए, कैंसर हो जाएगा ना तो गोबर खा लेंगे तो कैंसर ठीक हो जाएगा। आप मूत पी लीजिएगा ना, गौमूत, तो आपकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगा। कैसे गलत बोल रहे हैं, आके जवाब दीजिए। एक मिनट इधर देखिए, लोग बता रहे हैं राम राज आ गया, देश में तरक्की हो रहा है। हाँ, बिल्कुल, मोदी जी के राज्य है, ये वही राम राज्य है जहाँ पर बिल्किस बानो जी के रेपिस्टों को 11 रेपिस्टों को संस्कारी बता करके छोड़ दिया गया है। अच्छा, उस संस्कारी लोगों का चेहरा ये था कि वो संस्कारी लोग एक साल की बच्ची, एक 3 साल की बच्ची और उस जो बिल्किस बानो जी थी जिनका रेप किया गया था, वो 5 महीने का प्रेग्नेंट थी।
उस समय उनका 1 मिनट गुजरात गवर्नमेंट ने बोला कि वो संस्कारी है, उनको छोड़ दिया गया सजा पूरी होने से पहले। कैसे कैसे फिर सुप्रीम कोर्ट ने वापस 1 मिनट फिर सुप्रीम कोर्ट ने 1 मिनट जवाब दे दीजिए। ये तो कोर्ट का आदेश है। नहीं सुनिए ना, वो भी जवाब देते हैं। वो संस्कारी लोग जिन्होंने 7 लोगों को मार करके ब्राह्मण कहते हैं अपने आप को, वो ब्राह्मण लोग जिन्होंने एक प्रेग्नेंट लेडी का रेप करने से पहले नहीं कापा, एक 1 साल के बच्ची को मारने से नहीं कापा, एक 3 साल के बच्ची को नहीं मारते हुए नहीं कापा, और उस रेपिस्टों को ये बता के छोड़ा गया कि उनके संस्कार जो है वो बहुत अच्छे हैं। छोड़ा किसने? छोड़ा 1 मिनट, किसका है कोर्ट? उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? फिर 1 मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मोदी सरकार जो है वो अपने शक्ति का उल्लंघन कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट भी मानती है कि जो बीजेपी है यानी कि जो मोदी जी है वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात पे मोहर लगा दिया है तो जनता फिर महामूर्ख है कि उनके गलतियों पे भी उनका सपोर्ट कर रहा है। क्या लग रहा है 2024 के अंदर क्या होने वाला है? मोदी जी आने वाले हैं या फिर बदलाव होने वाला है? सुनिए ना, वो ऐसे जाएंगे ना, हम लोग ऐसे जाएंगे ना, सुनिए ना, किसी गली के कुत्ता को वोट देंगे, सुनिए, किसी गली के कुत्ता को वोट देंगे लेकिन मोदी सरकार को कभी नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको अपनी बेटी बहन की इज्जत बचानी है ना तो आपको यही चुनना होगा। क्यों मोदी जी से बहन बेटी का इज्जत खतरा है? अगर इज्जत बचता ना तो वो रेपिस्टों को संस्कारी बता के समय पूरा होने से पहले, सजा पूरा होने से पहले उसको रिहा नहीं करते और सुप्रीम कोर्ट को मजबूर नहीं करते कि उनको वापस लाना पड़ा जेल में। मोदी जी तो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारे देते हैं, बेटियों को कर चाटने वाला काम करते हैं। क्या बात कर रही हैं? जब कभी ये योजना ला देते हैं, कभी बंद कर देते हैं, कभी ड्राइवर वाला प्रस्तावना ला देते हैं, कभी वापस ले लेते हैं। अरे भैया तुम समझ लो, कभी 2000 का नोट लाते हैं फिर बंद कर देते हैं। तुम दूसरों के काम पे सवाल उठाते हो, तुम्हारा लाया गया काम तो 6 महीना नहीं चला पाए। अच्छा, तो आप क्या कहिएगा भैया 2024 में क्या होने वाला है? खुलेआम एकदम आदरणीय शेर के शेर नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। ये पहले ये बोली थी कि रेपिस्ट को जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया सरकार के दबाव में, कि सरकार के दबाव, हाई कोर्ट सरकार के दबाव में फैसला लिया, यानी भाजपा ने दबाव दिया तभी राम मंदिर बन रहा है ना। क्या कहिएगा आप? जब अभी ये बात अच्छा है, चलिए उस समय बोलती है कि कोर्ट का फैसला, फिर वो राम राज्य, अभी एक ही चीज बार यानी मोदी जी ने प्रेशर बनाया, फैसला दीजिए तभी ना आया। हर हर मोदी घर घर मोदी, हर हर मोदी घर घर मोदी। सुनिए, वो राम राज्य जहाँ पर हर मोदी घर घर मोदी, और यहाँ निकल के बढ़ के गड़बड़ मोदी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, बढ़ के गड़बड़ मोदी, समझे? हाँ, बढ़ के गड़बड़ मोदी। क्यों बोले? ये नारा इन लोग का है, हर हर मोदी घर घर मोदी, और यहाँ निकल के बढ़ के गड़बड़ मोदी। ऐसा क्यों बोले? बीजेपी बहुत जीतेगा। हाँ जीतेगा। सुनिए एक तरफा, सुनिए ना, मैच एक तरफा खेल, सुनिए ना, मैच एक तरफा खेलने से मजा नहीं आता, विपक्ष में भी थोड़ा दम होना चाहिए ना। सुनिए मोदी जी को कहना मैं 5 ही गेंद खेलूंगा, लास्ट गेंद विपक्ष। अच्छा, अब इनकी बात क्या हम देंगे। क्या बोला था इन्होंने? राम राज्य, ठीक है। राम राज्य का मतलब वो राम राज्य जहाँ पर बीजेपी के 3 मेंबर, वो मेंबर जिसका फोटो श्री आदरणीय मोदी जी के साथ, श्रीमती स्मृति ईरानी जी के साथ, श्रीमान योगी जी के साथ पूरे अच्छे से पोस्टर लगे हुए थे, और वो तीनों मिलकर एक लड़की का रेप करते हैं और 1 महीना तक उसको भाजपा सरकार बचाती रहती है, और वहाँ पर मध्य प्रदेश में उसी से चुनाव प्रचार करवाती है। आप बोलिए आप। अब जवाब नहीं है आपके पास? क्या बोले आप? क्या जवाब नहीं है? क्या हाँ, जय श्री राम। यही अनुभक्त है, जय भीम का नारा नहीं लगाएंगे, वो जय भीम का नारा लगाएंगे, बोले जय भीम। जब शब्द नहीं है तो क्या होगा? राहुल गांधी आएगा तब। देखिए सुनिए, जय श्री राम, जय शंभू, बीजेपी। कितना पढ़े लिखे हैं? आपको पढ़ाई से क्या मतलब है? नीतीश कुमार पढ़ल है, नीतीश कुमार पढ़ल है, लालू यादव पढ़ल है। तो क्या हो? हम कुछ नहीं है, मजदूर है, मजदूर। कितना क्या फायदा होगा हिंदू राष्ट्र से बहुत फायदा होगा। कोची बताओ, हिंदू राष्ट्र का फायदा बता रहे हिंदू राष्ट्र हमारा यह फायदा होगा कि जितना धर्म है सब बढ़ जाएगा। वीडियो में डिबेट डिबेट कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा कोई चिल्ला नहीं, बोलिए। आप जवाब दे रहे हैं। जवाब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बनेगा, अरे भोगने से नहीं होगा। हम भी
चाहिए नहीं तो अगला क्या बोलिएगा 2024 में क्या होने वाला है? मोदी जी आएंगे या फिर बदला? उस समय बहुत है, काम होना चाहिए। कोई जी है तो मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? दूध को थोड़ा लगी कैसा काम कर रहे हैं? नहीं अच्छा काम किए हैं, अच्छा काम नहीं किए हैं। वो तो बता रहे हैं अच्छे दिन आ गए लोगों के। आप सबका विकास जी बोल रहे हैं, आप बोल रहे कि मोदी जी, अरे बीजेपी के लोग बोल रहे हैं अच्छे दिन आ गए लोगों के। हाँ ये अच्छे दिन है ना, जो बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है, हर चीज प्राइवेटाइजेशन कर दिए, न नौकरी दिए न कुछ किए, यही अच्छे दिन है। क्या नौकरी दी है मोदी जी? मोदी जी नौकरी नहीं को दिए हैं? वो लोग तो बोल रहे हैं रोजगार दे रहे हैं सभी लोगों को। ए रोजगार कब देंगे? 2029 के बाद देंगे कि कुछ नहीं किए हैं। मोदी जी बहुत खाली झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। विदेश यात्रा में असली मजा बुढ़ापा का मोदी जी ले रहे हैं। मजाक नहीं, गलत बोल रहे हैं हम, मजाक नहीं कर रहे। बुढ़ापा का असली मजा को लिया है दुनिया में तो मोदी जी ले रहे हैं। और अभी एकदम कंटिन्यू ले रहे हैं, एकदम बीच में जाके घूम रहे हैं, एकदम गर्दा उड़ा रहे हैं। और देश में कुछ उससे फर्क नहीं उनको। देश के युवाओं के लिए कुछ काम हो रहा है? एको काम नहीं हुआ, नहीं हो रहा, काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या बोल रहे हैं? पकौड़ा तलने का काम, पकौड़ा तलने का, यानी 24 में बदलाव होने वाला है क्या? बहुत जल्दी है। वो लोग बता रहे हैं ये तो बस झांकी है, 24 अभी बाकी है। तो हम तो बोले ही ना कि मोदी नहीं आएंगे। मोदी नहीं आएंगे? हाँ वो तो बोल रहे हैं अब की बार 400 आएंगे, मोदी आएंगे तो ईवीएम का घोटाला होगा और क्या। ऐसा चेहरा नहीं है जो मोदी जी के टक्कर में आए। पहला चीज, अभी तो कोई चेहरा नाम नहीं आया है। अभी आप देखिएगा जब चेहरा का नाम आएगा ना तब सब अपने में अपने फूट होगा। अभी सुन लीजिए, अखिलेश हम खुद सोच रहे कि हम बने, इधर से नीतीश बाबू भी लमका ख्वाब देख ले हैं। अपने बिहार के मुख्यमंत्री का सीट अच्छा से बचता नहीं है। सुबह किसके साथ सरकार बनाएंगे उनका खुद नहीं पता। उनको खुद नहीं पता कि हम भोरे भाजपा के साथ जाएंगे कि लालटेन के साथ जाएंगे। आप कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे 24 में फिर से? 110%। तो महंगाई के मुद्दे पे क्या कहिए? या देखिए महंगाई पे चले तो आप बेरोजगार पर नहीं बोलेंगे? सुनिए ना, महंगाई 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 नहीं बोलेंगे, ये महंगाई पर नहीं बोलेंगे। क्यों इनकी सरकार जो है काहे जुमलाबाजी दी थी 2 करोड़ की? अच्छा, क्यों जुमला दिया था 2 करोड़ प्रति साल नौकरी, 10 साल में 20 करोड़? 20 करोड़ हाँ मिला 2 करोड़ से ज्यादा मिल गया। अरे नौकरी देना सरकार का काम नहीं है। क्या काम? प्राइवेट जॉब देखिए, प्राइवेट जॉब क्यों आश्वासन दिए? क्यों बोले 200 करोड़ नौकरी? मिल चुका, कहाँ मिला बताइए? मिल चुका। कहाँ? जितना इंडस्ट्री लगा, इतना रोड बना, कहाँ से हुआ? अच्छा, रोजगार किसको कहते हैं? सरकारी नौकरी को? जी नहीं, गलत परिभाषा। आपको क्या लग रहा है 24 के अंदर लोकसभा के चुनाव है, चुनाव ईवीएम पे हो या फिर बैलेट पेपर पे हो? ईवीएम से ही होना चाहिए। जो ईवीएम पर गुमान कर रहे हैं कि ईवीएम में घोटाला होता है, तो क्या विपक्षी गठबंधन का कोई वेब चल रहा है क्या? अच्छा, अरे विपक्षी गठबंधन का कोई वेब चल रहा है जो पछता रहे हैं कि ईवीएम से नहीं होता? क्या हो रहा है? आपको क्या लगता है ईवीएम बैलेट मोदी का एक छोटा सा मोबाइल है, ठीक है, जब वो 5 तरह से हैक हो सकता है, एक तरह से नहीं, 5 तरह से हैक सकता है, तो ईवीएम मशीन हैक नहीं हो सकता है क्या? हाँ, हम एक मिनट कांग्रेस ने उसको लाने का काम किया था और कांग्रेस ही ने उस पर विरोध जताया था, ठीक है। फिर ये मामला चला गया न्यायालय में, ठीक है। न्यायालय भी इस पे मंथन कर रही है कि हो सकता है कि 2024 में ईवीएम से चुनाव ना होके बैलेट पे चुनाव होगा, ठीक है। ऐसा लग रहा है? बैलेट पे चुनाव होगा, सुनिए, बैलेट पे मोदी ही जीतेगा। बैलेट पे अगर चुनाव होगा, ठीक है, तब हम अपना मतदान देंगे, वरना नहीं देंगे। बैलेट पेपर पे देने से अच्छा है भैया कि बक्सा ले जाइए, 2 बक्सा वहाँ अपना रख दीजिए, उससे अच्छा रहेगा। घर में मार के बैलेट पेपर पे एक मिनट, लूट लेता है। बैलेट पेपर ही तो हर जगह चुनाव होता है। कहाँ? सुनिए ना, बैलेट पेपर पे दिन दहाड़े लूटा जाता है साहब। ईवीएम तो कम से कम वो है। सुनिए, अब भैया बोले कि ईवीएम हैक, ठीक है, भैया का बात माना गया। आई जो झारखंड में जो नेताजी के यहाँ से उतना करोड़ों निकला, मोदी जी कहाँ रखवा दिए थे? बस यही बात का डर है मोदी जी सरकार को। एक मिनट, भाजपा सरकार को यही बात का डर सता रहा है कि जाने अनजाने में अगर हमारी सरकार जाती है, सत्ता चली जाती है 2024 में, तो आधे से ज्यादा सांसद उसके जेल में होंगे। 2024 में मोदी जी आएंगे या बदलाव होगा? दम बदलना तो बहुत जरूरी है। अगर नहीं बदल दें तो विकास को दम रुकावट दे रहे हैं, खुद पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। अब किस आधार पे कहते हैं कि नहीं बदलना चाहिए? हम तो नहीं बोले नहीं बदलना, बिल्कुल बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। बताइए कोई तो क्वेश्चन? लग रहा है कि 24 में ईवीएम पे चुनाव हो या फिर बैलेट पेपर? कोई भी हो, साक्षात्कार चुनाव हो, और चुनाव में मतलब कि चोरी धांधली अगर ना हुआ, ये तो सब चीज बेच ही दिया। जैसे कि रेलवे लाइन रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, रेल ऑयल जितना भी था सरकारी कंपनी सब कुछ बेच दिया, यहाँ तक कि हमारे शिक्षण संस्थान को भी बेच दिया। वो तो बता रहे मोदी जी के, बीजेपी के लोग बोले लोगों के अच्छे दिन आए। लेकिन देखिए, अच्छे दिन यही आए कि हमारा चुनाव आयोग खरीद लिया, हमारा नया उच्च सुप्रीम कोर्ट तक को खरीद लिया, मीडिया लोग को खरीद लिया।
जो हम बोलेंगे जमीनी हकीकत जो दिखाएगा नहीं, लेकिन जो नॉन नेशनल चीज है जो हकीकत चीज को दिखाएगा, जमीनी हकीकत दिखाएगा। आप कह रहे हैं कि 24 में बदलाव होने वाला है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम एक फॉर्म भरते हैं तो उसमें GST डालते हैं, और बताइए वो भी एग्जाम कैंसिल कर देता है, तो बताइए कैसे काम तो चलेगा। बहरहाल देखिए, हमने पटना में कई लोगों से बातचीत किया, लोगों ने अपनी सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ये पहली डिबेट ऐसी वीडियो जो मैंने ली थी, मेरे को लगा कि भाई इसमें यंगस्टर है तो कुछ अच्छी बातें होगी। देखो, मैं यहाँ पे किसी को नीचा दिखाना या किसी को बड़ा दिखाना वो वाली बातें नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप यंग हो, आज के जमाने के हो, 2000 के साल के बाद के जमाने से हो, तो मेरे को ये लग रहा है कि यंग होंगे ना तो आपको पूरी नॉलेज होगी। नॉलेज नंबर की होगी, किसकी सरकार में क्या नंबर थे, अब सरकार में क्या नंबर आ रहे। तो मेरे को पहले तो ये लगा कि या भाई यंगस्टर की ये वीडियो है डिबेट, तो लोग नंबर पे बात करेंगे और फैक्ट पे बात करेंगे। ये क्या मतलब है कि भाई। और दूसरी बात देखो भाई, मैं भी एक ग्रेजुएट हूँ, मेरे को एक चीज समझ में आती है। ये कोई बिहार से वीडियो देख रहा है तो मैं आपको बता दूं, देखो रोजगार जो चीज है ना, वो कभी किसी भी कंट्री को उठा लो, कोई भी वर्ल्ड की एक कोई भी कंट्री उठा लो, कभी भी वो गवर्नमेंट नहीं दे सकती। रीजन यही है कि रोजगार किसको कहते हैं उसको समझना जरूरी है। उसकी डेफिनेशन लोगों को उसकी डेफिनेशन ही नहीं है पता। ये मतलब आप पढ़े लिखे नहीं हो, मतलब सबको ऐसा कि अगर हमें गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो वो रोजगार है और कुछ रोजगार। प्रॉब्लम क्या है पता है, इस जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं, माँ बाप या तो परिवारजनों का प्रेशर होता है, इस वजह से लोग पढ़ लेते हैं ऐसे ही और ऐसे ही एग्जाम दे देते हैं। लेकिन जो अर्थशास्त्र मतलब कि जो इकोनॉमिक होता है उस किसी को पसंद नहीं आता। आज की जनरेशन की मैं बात करूं, कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन उसको पढ़ो, पहले पढ़ो इकोनॉमिक क्या होता है, कैसे इकोनॉमिक काम करता है, माथादीठ आवक किसको कहते हैं, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ो पहले। और रोजगार दोस्तों में एक ही चीज देखो, मेरे हिसाब से रोजगार वही है कि आप पूरे दिन में मतलब 24 घंटा होता है दिन में, तो 24 घंटों में से हम करीबन 8 घंटा निकाल देते हैं सोने के लिए। ज्यादातर अभी तो लोग इतना ही सोते हैं, 6 घंटा की तो बात ही छोड़ दो, 8 घंटे में एवरेज समझो, ठीक है। उसके अलावा 2-3 घंटे हमारा पर्सनल काम करने के लिए, जैसे कि जिम हो गया, या तो हेल्थ रिलेटेड हो गया, या कोई योगा वगैरह कर रहा है, या तो कुछ घर के लिए सामान चलो वो निकाल दिए। हमारे पास 10 से 12 घंटा बचता है, 10 से 12 घंटा। उस 10 से 12 घंटे में आपने ऐसा कुछ काम किया है जिससे आपको कुछ आमदनी मिली है, उस आमदनी से हमारा घर चलता है। इसको हम रोजगार कहते हैं। रोजगार मतलब हमारा घर चलाने के लिए जो पैसों की जरूरत होती है वो हम मेहनत करके कमाते हैं। फिर इसके अंदर आपको ऐसा चाहिए कि भाई मेरे पास गवर्नमेंट जॉब हो, व्हाइट कॉलर जॉब, व्हाइट कॉलर, बड़ी बड़ी बत्ती वाली गाड़ी में बड़ी बड़ी, हाँ वो लाल बत्ती आती है ना वैसी का, तो उसके लिए बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रीजन यही है, यदि आप पढ़े लिखे हो तो पहले ये काउंट कर लो कि देश में आबादी कितनी है। उस 140 करोड़ आबादी है। और अगर वो बीच में वो लोग बैलेट पेपर और ईवीएम की भी बात, वो कांग्रेस से लाने वाली थी और कांग्रेस ने विरोध किया। और ये जो ईवी मशीन की जो बात हुई है उसमें मैं दोस्तों आपको एक बात क्लियर बता दूं, यदि आप न्यूज रेगुलर देख रहे हो या नहीं देख रहे हो मेरे को नहीं है पता, ठीक है, मैं आपको एक क्लियर कर दूं। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था, उसके लिए हमें विश्वास नहीं है ईवीएम मशीन के लिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने सबकी जितनी भी देश की पार्टी आती, जितनी भी, उस पार्टी का लिस्ट निकाला, सभी पार्टी को लेटर लिखा कि भाई आप आओ और आप ईवीएम मशीन को हैक करके दिखा दो, ठीक है। 3 पार्टी आगे आई थी उस समय, बट जिस दिन वो डेट थी उस डेट के दिन वहां पे कोई नहीं आया था, कोई नहीं पहुंचा। यदि आपको इतना भी डाउट था, आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके, तो किसी को हैकर को तो लेके जाना था, ठीक है, बात आ गई समझ में, ट्राई तो करना था ना। हाँ, बड़े बड़े हैकरों के पास उसका ट्राई किया गया, किसी कोई रिजल्ट मिला नहीं। तो बेटा आप है ना पहले पूरी पढ़ाई कर लो, या तो रेगुलर जो वर्ल्ड अफेयर के रिलेटेड न्यूज वगैरह होती है और खास करके इंडियन के रिलेटेड वो आप पढ़ लिया करो। और बैलेट पेपर हमारा 140 करोड़ लोगों का देश है, बैलेट पेपर से मतलब मतदान करना बहुत ही वो कागज की भी वेस्ट हो। बैलेट पेपर वहां पे होता है जो इज्जत से काम करते हैं लोग। यहाँ पे तो वो जो पूरी पेटी आती है ना, अभी तक गाँव में, बिल्कुल अभी तक गाँव में जहाँ पे हम सरपंच की इलेक्शन बोलते हैं,
जो ग्रामीण इलाकों में जो हम इलेक्शन होते हैं हर बार, मतलब एक गांव के लिए एक सरपंच होता है, उसका जो इलेक्शन होता है उसमें अभी भी वही सिस्टम है। तो आपने देखा होगा घोटाला सारे हर जगह। हाँ, और कोई तो पीटे उठा के लेकर चला जाता है उस अरे चोरी भाई कर सकते। वीडियो पड़े हैं यूट्यूब हाँ। में, जाके देख लो। हम्म। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे एक बंदे ने बात की थी कि हमें पकोड़ा तल रहा हूं, तो बेटा वो रोजगार नहीं है क्या? उसे मतलब बिल्कुल। पैसा नहीं आते आपके घर में? मैं एक काम करो, आप जो पढ़े लिखे हो लोग, तो उसको एक काम कर लीजिएगा, कहीं जगह पे पकौड़ी का ठेला लगा के लोग होते हैं। 10 रुपए की आपके वहां पे कितनी मिलती है वो मेरे को नहीं पता। हमारे गुजरात में 10 रुपये में, अब तो ज्यादातर कोई 10 की खाते भी नहीं, मिनिमम 20 रुपये हो चुके हैं। तो 20 रुपये में 7 पकौड़ी मिलती है, 7 कोई 6 और कोई 7, इतनी देते हैं। ठीक है, उस हिसाब से आप काउंटिंग कर लीजिए कि वो दिन की कितनी बिकती है और उसका दिन का आमदनी कितना होता है। बेटा रोजगार इसको कहते हैं। और एक दुकान या तो एक शॉप लगेगी तो एक शॉप वाला खुद अकेला 15 घंटा तो काम नहीं कर पाएगा, एक बंदा रखेगा, तो एक बंदे ने एक को रोजगार दिया, इसको रोजगार कहते हैं। ठीक है। फिर उसके अलावा कहीं पे भी आप नौकरी कर रहे हो, उसके अलावा जैसे कि अभी तो हमारे देश में बहुत सारी फैसिलिटीज हो गई, और मोदी जी की जो विदेश नीति है उस नीति से जैसे जैसे देश में इन्वेस्टमेंट आएगा, बाहर से कंपनी आएगी, तभी तो बेटा रोजगार बढ़ेगा। हाँ, और इसलिए इसी वजह से ही हमें कोविड के बाद इतना नुकसान नहीं हुआ। ये प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमी को प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैंने तो इस वीडियो में एक चीज मार्कआउट की है, सबको हीरो बनना है। हाँ, और सबका मुद्दा सेम ही था। मैंने सेम। सबका सुना और सबका सेम ही मुद्दा था, मतलब बट सब एक सेम ही बोल रहे थे। बात यही है कि भाई आपको पढ़ना पूरा है नहीं, और आप ऐसा समझो कि भाई आप आईपीएस बन जाओ, आईएएस बन जाओ, उसके लिए पूरी पढ़ाई करनी पड़ती है। रीजन यही है, हमारा देश 140 करोड़ आबादी का देश है। ठीक है, तो आपको प्रॉपर, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगी। 140 करोड़ आबादी का देश, जब आईएएस की एग्जाम ली जाएगी, गूगल में जाके सर्च कीजिएगा कि कितने जो स्टूडेंट होंगे या तो कितने जो एग्जामिनर होंगे जो एग्जाम दे रहे होंगे, वो टोटल काउंट कर लीजिएगा, और उसके सामने पोस्ट कितनी रहेगी। ठीक है, तो कंपटीशन तो रहेगा। भाई आप 12वीं पास हो जाओ, सिर्फ ग्रेजुएट हो जाओ, और आपको गवर्नमेंट लेटर लिख के दे दे कि पहले भाई तो आईपीएस बन गया, तो वो चीज नहीं हो सकती है, और वो कहीं पे भी नहीं होती है। ठीक है, तो ये रोजगार, आप दिन का जो आपका खर्च है वो कमा लेते हो, वही तो रोजगार होता है। मतलब फिर तो ऐसा ही समझ लो कि हमारे देश में 0 रोजगार है, क्योंकि किसी को कमाना नहीं है, घर पे टीवी देखना। वो अभी, और वो जो बोलने वाले लोग थे ना दोस्तों, वही जो वीडियो में था, उसके पॉकेट में एक बार हाथ डाल के जरूर देखना, रिक्वेस्ट पहले कर लेना कि भाई मैं आपके या तो बहन मैं आपके पॉकेट में हाथ डालूं, और उस पॉकेट में से जो चीज निकलेगी उसका हिसाब लगा लेना, फिर बात करना रोजगार की। मोबाइल आप उसके पॉकेट में होगा ना, मैं लिख के ले लो, 20,000 से नीचे का मोबाइल नहीं होगा। और आज के टाइम पे जितने भी मोबाइल चलते हैं मार्केट में, आप अच्छे से संभाल के रखते हो तो 2 साल मैक्स टू मैक्स चलता है, फिर सिस्टम एक्सपायर, फिर सॉफ्टवेयर एक्सपायर, सब कुछ होता रहता है। हर 2 साल में लोग इंसान जो है मोबाइल चेंज कर दे। यही लोग रोजगार की बात करें, पॉकेट में मोबाइल देख लो, और जो बात करने वाले थे ना उसके कपड़े ढंग से देख लिए आप लोग सब लोगों ने। क्या उसके पास रोजगार नहीं है? ये झूठी बात है, ये सिर्फ हीरो बनने की बात है। ठीक है, हम यहाँ पे यूट्यूब में काम कर रहे हैं, आपके समक्ष वीडियो लेके ला रहे हैं, तो क्या ये रोजगार नहीं होगा मेरे लिए? यार ये गंदी तो नहीं बोलते, ये गलत सोच से बाहर आओ। दुनिया बहुत बड़ी है। वो मैडम थी, उसने जो देखो, कभी भी किसी कपड़े पे कमेंट नहीं करना चाहिए। जिस हिसाब से कपड़े पहने थे, जिस हिसाब से उसकी ज्वेलरी थी, तो क्या ये उसके पास रोजगार नहीं है? तो रोजगार नहीं होता है तो वो तो आपने सड़कों पे बहुत सारे लोग देखे, पहले की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे देखे होंगे। आज एक भिखारी भी सिग्नल पे, अब तो नहीं मांगते, लेकिन जो मांगता है ना, वो भी दिन का 500 रुपया कमाता है, वो भी, उसको भी खाना मिल जाता है। हाँ, तो उसमें वो मजदूर थे ना, उसने भी अच्छी बात बोली, मतलब सच्ची बात बोली। वो मजदूर ने सच्ची मजदूर ने सच्ची बात की, सब, क्योंकि उसको रोजगार मिल रहा है। हाँ, तो वो रोजगार, उसकी जो दिहाड़ी मिल रही है ना, उसको समझ रहा है, और वो सही समझ रहा है। वो गर्व से बोल रहा था, नहीं मैं मजदूर हूँ। बिल्कुल गर्व से सीना साड़ के, और वो बोल भी नहीं पाए उसके सामने, ये था मजदूर, ये है ताकत, तो और ये है रोजगार। मजदूरी मिलती होगी, पैसे मिलते होगे, तब वो बोलता न था, वरना वो भी ऐसा ही बोलता नहीं कि सरकार गलत है, सरकार ने कुछ अरे इन लोगों को कुछ नहीं करना है, सबको रोजगार अभी मिल ही रहा है, सबको नहीं करना काम तो वो अलग बात है। देखो भाई, मैं एक ग्रेजुएट बंदा हूँ, एक अच्छी वाली कंपनी में अच्छी सी जॉब कर रहा हूँ। मैडम जो है वो डॉक्टर है, उसके पास भी पढ़ोगे तो रोजगार सबके पास है, नहीं करना है उसके पास कुछ नहीं है।
फादर जो है आपके फार्मर होंगे तो उसको पूछ लीजिए रोजगार क्या होता है, वो आपको बता देंगे एग्जैक्टली रोजगार क्या होता है। ठीक है, रोजगार सिर्फ और सिर्फ फार्मर को पूछे, मजदूर को पूछे तो आपको रोजगार की बात समझ में आएगी। आपको तो बस पॉकेट में आईफोन होना चाहिए, बड़ी वाली कार होनी चाहिए, सरकार की ओर से लेटर आ जाना चाहिए, सरकार की ओर से छुट्टियां मिल जानी चाहिए, सरकार की ओर से बाहर घूमने के लिए पैकेज मिलने चाहिए, तो उससे देश जो है डूब जाता है। ठीक है, रोजगार की बातें मत किया करो दोस्तों, सही बोल रहा हूं। आप पढ़े लिखे हो, देश को ढंग से देखना स्टार्ट कर दो तो रोजगार दुनिया मतलब हमारे देश में जितना है ना उतना कहीं और कंट्री में है नहीं। आप कुछ दिन और रुक जाओ, बाहर से लोग इधर आएंगे रोजगार के लिए। तो बिल्कुल। तो वीडियो को दोस्तों और लंबा ना हो जाए, और इस डिबेट के हिसाब से ही हमने बात बताई है तो बुरा मत लगाना। सत्य पे बात ये, रोजगार है सबका, लेकिन जिस हिसाब से आपको चाहिए उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपको भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है नहीं मिल सकता। जो इंसान चाहता है उसको सब कुछ मिल सकता है, लेकिन उस आपको आईएएस बनना है तो उसकी तैयारियां आपको 8वीं या 10वीं कक्षा से स्टार्ट करनी होती है। चलो वो भी छोड़ दो, फर्स्ट ईयर कॉलेज से ही स्टार्ट करनी पड़ती है। ठीक है, फिर आप ग्रेजुएट हो जाओ और फिर आप बोलो कि मेरे पास सरकारी नौकरी नहीं है, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, उसके लिए मेहनत करो और फिर बोलो रोजगार नहीं है। मेहनत करने के बाद एग्जाम में पास हो जाओ, फिर बताना कि रोजगार नहीं है, तब तक मत बताइयो। पॉकेट में 25-30 हजार रुपए का मोबाइल लेके घूम रहे हो, हाथ में डिजिटल वॉच लेके आप घूम रहे हो, ठीक है, ये कपड़े में कहीं पे भी दाग नहीं लगा है, और आप बोल रहे हो रोजगार नहीं है, तो वो ऐसे ही आ गया, विदाउट रोजगार से आ गया। फिर घर पे आपको टीवी चालू करके सोना है, पूरे दिन मोबाइल में गेम खेलना है, व्हाट्सएप पे चैट करना है, और सरकार आपको लेटर भेजे वो रोजगार का। यार मुंह मत खुलवाओ। सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा ज्यादा बोल गया, लेकिन वीडियो यहाँ पे दोस्तों क्षमा चाहता हूँ, समाप्त करता हूँ, आपसे विदाई लेता हूँ। मिलता हूँ और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।